अमित शाह के बयान पर क्या कहा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने, आइए देखते हैं। शायद उन्होंने ये बयानात वरना किया पब्लिकली, लेकिन उन्होंने वही बदला जो गुजरात में लिया शायद वो उत्तर प्रदेश में भी देना चाहते हैं। ये तो उनसे हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। अमित शाह जो जिनके खिलाफ केस चल रहे हैं, जो एक मुजरिम हैं, उनसे हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। ये बयानात तो आरएसएस के हैं। इस समय भाजपा को एक किनारे कर दिया है और इस किस्म के बयानात कोई जिम्मेदार आदमी दे, खासतौर पे गुजरात का मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे भी एजेंडा है। और अभी तो आपने देखा होगा कोबरा पोस्ट का खुलासा, किस तरह से इन्होंने बाबरी मस्जिद के बारे में एक साजिश करके और बाद में मगरमच्छ के ये आंसू बहा रहे थे और असलियत क्या थी कि इन्होंने प्री प्लान कर रखा था सब कुछ। तो और हम इससे क्या उम्मीद करें कि देश के सामने एक बड़ी भारी चुनौती है कि एक आरएसएस का नुमाइंदा चाहता है कि वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बने। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जो आवाम है, जो जनता है, वो कभी इस बात को मानेंगे नहीं। यही तो बात है कि जब चुनाव के 2-4 दिन रहेंगे तो ये अपने जो इनकी फंडामेंटलिस्ट टेंडेंसीज है, जो आरएसएस टेंडेंसीज हैं, वो सामने आएंगी। और क्योंकि ये चुनाव में तनाव लाना चाहते हैं और ये समझते हैं कि इसमें शायद कोई फायदा हो, लेकिन इस देश की जनता और आवाम बड़ी समझदार हो चुकी है और ये उनका उल्टा पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही गैर जिम्मेदार बयानात उन्होंने दी। वहीं भाजपा ने अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। भाषण को एक बार पूरे देख लीजिए, वोट करिए, आपके एक वोट से दिल्ली में मोदी जी की सरकार बनाएंगे और उस वोट के द्वारा सबक सिखाएंगे। अपने आप समाजवादी पार्टी की सरकार गिर जाएगी क्योंकि उनके नैतिकता नहीं बनेगी और पॉलिटिकली वो बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। ऐसे एक भाषण को इससे ज्यादा तोड़ मोड़ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसके ऊपर हम सोच विचार करना है तो कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि आत्म विचार करें, क्योंकि वो ही गए हैं इमाम, शाही इमाम के पास मजहब के आधार वोट मांगने। आजकल में फंसा बीजेपी का घोषणा पत्र भले ही 7 तारीख को रिलीज होगा, लेकिन उसे टेलीविजन पर नहीं दिखाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के मुताबिक उसी दिन 6 सीटों पर मतदान है, जिसकी वजह से टीवी पर, टेलीविजन पर बीजेपी का घोषणा पत्र नहीं दिखाया जा सकता। अब ऐसे में बीजेपी के लिए लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाना कुछ मुश्किल भरा हो जाएगा। वैसे कई बार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी का घोषणा पत्र 7 अप्रैल से पहले जारी कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में पार्टी की ओर से पूरी तरह से साफ कर दिया गया इस पूरे मामले में कि घोषणा पत्र 7 को ही जारी होगा। अब ऐसे में पार्टी क्या करती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि उन्हें इलेक्शन कमीशन की ओर से इस तरह का कोई आदेश अभी तक नहीं मिला है। दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी के भाई याया बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कांग्रेस पे कैसे एतबार कर लिया जाए। तो जब वाजपेयी साहब ने मुसलमानों के मसाइल हल नहीं किए वो झूठे निकले, जब मुलायम सिंह ने मुसलमानों के मसाइल हल नहीं किए वो झूठे निकले, तो सोनिया गांधी की बात का एतबार कैसे कर लिया जाए? ये कैसे मान लिया जाए कि वो भी झूठी नहीं है या वो इन वादों पे अमल करेंगी? अगर सिर्फ जबानी बातों का एतबार है, अगर सिर्फ जबान का एतबार है कि जो जबान से खाली कह दे कि हम मसाइल का हल ढूंढेंगे, मसाइल का हल तलाश करेंगे, मुसलमानों को तहफ्फुज देंगे, मुसलमानों को नौकरियां देंगे, मुसलमानों को रोजगार देंगे, अगर ये बात नरेंद्र मोदी ने कही होती तो क्या आप नरेंद्र मोदी को समर्थन दे देते? मेरा ये सवाल है बड़ा अहम उनसे, और मैं आप लोगों के माध्यम से ये सवाल उनसे करना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया, कातिल अगर बीजेपी है तो कातिल क्या कांग्रेस नहीं है? बीजेपी ने अगर कत्ल किया है इस मुल्क में रहने वाले लोगों का, बिलखुसूस मुसलमानों का, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का कत्लेआम नहीं किया? कातिल तो दोनों हैं। आपने कातिलों के हक में फैसला सुनाया। पिछले दिनों मीडिया के लोगों ने 1-2 रोज पहले कि इमाम साहब की बात का कितना असर है अवाम में। देखिए, मैं इस बात का कोई दावा नहीं करना चाहता कि उनका असर है या नहीं। मैं फिर अपनी उसी बात को दोहराना चाहता हूं कि यह भी एक मेरा बड़ा अहम सवाल है उनसे कि ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान क्यों नहीं किया?
लोकसभा के इस चुनाव में सभी पार्टियों ने बड़ी संख्या में फिल्मी सितारों और खिलाड़ियों को मैदान में उतारा है। इस चुनाव में बड़ी संख्या में फिल्मी सितारों और खिलाड़ियों को चुनाव मैदान में उतारा गया है। इसमें न कांग्रेस पीछे है न बीजेपी। क्षेत्रीय दल भी इन बड़े राजनीतिक दलों से होड़ कर रहे हैं। फिल्मों में चरित्र अभिनेता परेश रावल अहमदाबाद पूर्व से बीजेपी उम्मीदवार हैं। मोदी के नजदीकी परेश को टिकट देने के लिए बीजेपी ने 6 बार के सांसद हरेन पाठक का टिकट काट दिया है। पंजाब के गुरदासपुर से 2 बार जीते और 1 बार हारे विनोद खन्ना एक बार फिर यहीं से बीजेपी उम्मीदवार हैं। पहले आगरा और फिर फिरोजाबाद से जीते राज बब्बर इस बार गाजियाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार हैं। वो यहीं से 15वीं लोकसभा में सांसद भी हैं। मशहूर अभिनेत्री नगमा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। यूपीए 2 में रेल मंत्री रहे पवन बंसल के मुकाबले के लिए बीजेपी ने किरण खेर को और आम आदमी पार्टी ने गुलपनाग को टिकट दिया है। संगीतकार बप्पी लाहिड़ी बीजेपी के टिकट पर पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से चुनाव मैदान में हैं। मिले ना मिले हम फिल्म के नाकाम नायक चिराग पासवान, हिंदी और भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन कांग्रेस के टिकट पर जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा जयाप्रदा आरएलडी बिजनौर, हेमा मालिनी बीजेपी मथुरा, मुनमुन सेन टीएमसी बांकुड़ा, महेश मांजरेकर उत्तर पश्चिम मुंबई एमएनएस, मनोज तिवारी उत्तर पूर्व दिल्ली बीजेपी, राखी सावंत निर्दलीय उत्तर पश्चिम मुंबई, कमाल आर खान उर्फ KRK उत्तर पश्चिम मुंबई समाजवादी पार्टी। मुरादाबाद से 2009 में चुनाव जीते अजहरुद्दीन इस बार राजस्थान की टोंक सवाई माधोपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बाईचिंग भूटिया टीएमसी दार्जिलिंग, राज्यवर्धन सिंह राठौर बीजेपी जयपुर ग्रामीण, मोहम्मद कैफ कांग्रेस फूलपुर, पूर्व हॉकी कप्तान और राज्यसभा सदस्य दिलीप टर्की सुंदरगढ़ बीजेडी, जॉय बनर्जी बीजेपी बीरभूम, विश्वजीत प्रधान नई दिल्ली तृणमूल कांग्रेस, बाबुल सुप्रियो आसनसोल बीजेपी। हिंदी और बांग्ला फिल्मों के मशहूर गायक बाबुल सुप्रियो पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बीजेपी उम्मीदवार हैं। दक्षिण भारत में फिल्मी सितारों और सियासत में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इस बार देश के दूसरे हिस्सों में भी फिल्मी सितारे और खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 24 प्राइम न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर।